सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीदों ਤੁਹਾਡੀ सोच ते पैरा देंगे ठोक के शहीदों ਤੁਹਾਡੀ सोच ते पैरा देंगे भगत सिंह तेरा सपना अधूरा तेरा सपना अधूरा इसी युग में होगा पूरा भगत सिंह तेरा सपना अधूरा इसी युग में होगा पूरा राजगुरु सुखदेव भगत सिंह अमर रहे अमर रहे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह अमर रहे फूल फेंको आप वो है जो मसला दोनों पकड़े ऐसे डाल रहा फूल पकड़ो तेरा आगे जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद सुखदेव अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। आज भगत सिंह 115 साल के हो गए हैं। लेकिन भगत सिंह पैदा होते हैं, दुनिया पैदा होती है। भगत सिंह एक विचार है, एक समझ है, एक विकल्प है, एक दृष्टिकोण है समाज के प्रति, जो समाज असमानता से प्रभावित है। अन्याय वाली आर्थिक व्यवस्था जो है उससे बहुत बड़ी मानव जाति का हिस्सा प्रभावित है। उसके बारे में भगत सिंह एक स्पष्ट दृष्टिकोण था, क्लियर था। 23 साल की उम्र में सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये, 23 साल की उम्र में बच्चों को होश ही नहीं आ रही आज तक। अभी तक हम इतने बड़े हो गए, हमें भी इतने क्लियर नहीं जितने कि वो। इतने उनके किताब पढ़ने का तरीका, हर किताब पढ़ते थे, नोट बनाते थे, इतना मटीरियल लिखा हुआ था, लेकिन पूरा छप नहीं सका किसी कारण। वो से तो आप जानते ही इस देश में क्या क्या नहीं हुआ, साजिशें भी हुई। जो भी समाज के लिए सही सोचता रहा उसके लिए हमेशा साजिशें हो रही। उन लोगों को खाम खाफ यानी कि मौत के हवाले किया गया। भगत सिंह को फांसी जो कोर्ट ने निश्चित की थी, उससे 11 घंटे पहले उसको फांसी पर चढ़ाया गया था। कितना बड़ा अन्याय है, पूरा विश्व जानता है। यानी कि एक सोची समझी हत्या है। किसकी हत्या किसकी है? एक विचारधारा की, एक समझ की। वो समझ जो जनहित है, समाज के हित में है, उस पर इतना बड़ा अंकुश लगा दिया गया कि चेक लगा दिया गया। अभी तक भगत सिंह के बारे में बड़े लोग अपने अपने व्यू देते हैं, उसे कोई आतंकवादी करके उसे हीन बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि उसकी जो समझ है, उसकी जो सोच है, विचारधारा है, वो आगे नौजवान जो हैं, जिन्होंने आने वाला भविष्य से भुगतना है, उनको समझ ना आए। धन्यवाद। और सभी लोग जानते हैं कि 27 सितंबर है आज, और आज भगत सिंह जी का जो है वो जन्म दिवस है। और शहीद देशभक्त यादगार समिति की ओर से हर साल ये प्रयास किया जाता है कि चाहे कोई शहीद हो, चाहे उसका शहीदी दिवस हो या जन्म दिवस हो, उसको समय रहते जो है वो याद किया जाए। आज शहीद भगत सिंह पार्क में शहीद देशभक्त यादगार समिति और हमारे एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं, हम लोगों ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर, 115वीं जयंती पर उनको याद करने का जो है वो काम किया है। और सही मायने में मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से सर ने पूरी बात विस्तार पूर्वक रखी है कि मात्र 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने हंसते हंसते इस देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया, जबकि 23 साल की उम्र में और बहुत सी सोचें हो सकती हैं। लेकिन ऐसे देश प्रेम की भावना, ऐसा देश प्रेम, इस राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का जज्बा जो भगत सिंह ने 23 साल में पाया, मेरे ख्याल से आज की डेट में बहुत मुश्किल है। तो हमारा हर साल भगत सिंह
राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी लोग जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपने योगदान दिया है, उनको याद करने का मकसद यही रहता है कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो इनके बलिदानों को समझे, वो इनकी कुर्बानियों को समझे, वो इनकी जीवनी को पढ़े, वो ये कभी ना महसूस करे कि आज़ादी हमें घर बैठे मिल गई। इस आज़ादी के लिए सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों ने हंसते हंसते प्राणों का बलिदान दिया है, कुर्बानियाँ दी हैं। हम याद रखें, अगर हम ये सब याद रखेंगे तो हम में देश प्रेम की भावना भी जागेगी, हम में राष्ट्र प्रेम की भावना भी जागेगी। और जब कभी भी इस भारत पर कोई टेढ़ी नज़र से देखने का प्रयास करेगा तो मेरे ख्याल से हम ही लोग जिनमें देश प्रेम की भावना है वो एक बड़ी फौज बनकर जो है उसका मुकाबला करने के लिए खड़ी होगी। हमारा एक यही प्रयास रहता है और हम हर बार कोशिश करते हैं कि चाहे किसी शहीद का जन्म दिवस हो, चाहे उसका जो है वो शहीदी दिवस हो, उसको मनाया जाए और लोगों में जो है वो एक संदेश, एक पैगाम जो है वो दिया जाए। शुक्रिया। भगत सिंह के जन्म शताब्दी पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आजकल नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद राष्ट्रवाद का जो स्लोगन है वो बहुत तेज चल रहा है। तो इसलिए राष्ट्रवाद की जो नींव है जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने डाली थी, तो उसी को लेकर नरेंद्र भाई मोदी जब वो आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले बच्चों को यही कहता हूँ कि मेहरबानी करके भगत सिंह की जीवनी पढ़िए और उससे राष्ट्रवाद की भावना जो है अपने अंदर उत्पन्न कीजिए। और आखिर में मैं मोदी साहब को ये मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है भगत सिंह एयरपोर्ट रखा है। थैंक्स। मैं कैप्टन बलवीर सिंह जसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हम सभी जानते हैं कि भगत सिंह जी का बर्थडे आज, और आज के दिन ख़ास करके जो हमारे एक्सर्विसमैन हैं और जो फौज की सेवा कर रहे हैं, वही है कि उनको हम याद रखें और याद भी इस तरीके से रखें कि उनको कोई ऐसा महसूस ना हो कि मेरे मरने के बाद भी मुझे कोई याद नहीं कर रहा। मैं अपने एसोसिएशन की तरफ से, अपने कठुआ निवासियों की तरफ से सभी लोगों को यही प्रार्थना करता हूं कि ऐसे समय के ऊपर, ऐसे दिन के ऊपर हर एक सिटीजन जो कठुआ का है, J&K स्टेट का है, भारतवासी है, उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। रोड बने, कोई एयरपोर्ट बने, कोई दिल्ली में मार्ग बने, तो वो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी ने कल ही पूरा कर दिया कि चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है वो भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम पर रखा गया। हमें बहुत खुशी है कि ऐसे शहीदों के नाम पर ऐसी यादगार रखी जाए। कैप्टन पठानिया, चेयरमैन एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारी एक ऐसी टीम जो यादगार टीम हमारी बनी हुई है कठुआ में, उसके मास्टर शिवनंदन जी हैं, हमारे सीओ साहब, रिटायर्ड सीओ कुलवीर सिंह जसरोटिया जी और अरविंदर पठानिया जी। ये इन्हीं लोगों का प्रयास है जिनके माध्यम से ये काम हो रहा है। तो मेरा जो मैसेज है ख़ास करके नौजवानों के, कि एक ऐसी आत्मा, एक ऐसा दिव्य पुरुष इस धरा के ऊपर आया जिसने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए अपने आप को देश के प्रति निछावर किया। उसके साथ ही उन्होंने भी वो भी हौसला दिखाया, क्या वो राजगुरु थे, क्या सुखदेव जी थे। धन्य है आज उनका जो दिन है, आज का जो उनका जन्मदिन है, ये दोनों दिन मनाते हैं। उनकी शहादत का दिन भी हम मनाते हैं और वही मनाते हैं। हमारी भी एक्सर्विसमैन की भी उसमें पार्टिसिपेशन रहती है। देखिए, समाज के लिए एक बड़ी इंडिकेशन है, एक बड़ा इशारा है कि इस मात्र, जैसे मास्टर जी ने बोला है कि एक मात्र 23 साल की उम्र में कितना उनमें दिव्य उनके विचार होंगे, किस किस्म की उनकी सोच होगी। मैं कहता हूँ एक शेर भी अगर लाइन भी है ना, तो वो भी मौत से डरता है, लेकिन वो बच्चे मात्र 23, 24 साल में जिन्होंने एक ही देखा कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो राष्ट्र है वो जीता रहे, हम रहें या नहीं रहे। तो इस बात को देखते हुए मेरी सभी को इल्तजा रहेगी, निवेदन रहेगी, समिति को तो है ही कि ये हर साल धन्यवादी हैं हम इनके भी, और हमें भी ये बुलाते हैं कि ज़रूर आप की भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, लेकिन इसको और इन्हांस करें।
नौजवानों का भी फ़र्ज़ बनता है जो हमारी इस बात को सुनते हैं, आप लोगों के माध्यम से उनमें कुछ जागरूकता आने की भी कोई ना कोई, मैं कहना हूँ, सोच बनानी चाहिए कि हम इस धरा के ऊपर क्यों आए हैं, हमारा दायित्व क्या बनता है, हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे कार्य के लिए जुटोगे तो मैं नशाखोरी से और कई कारण जो है उनसे बचोगे। आज इस मंच के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री ऑनरेबल नरेंद्र भाई मोदी का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एयरपोर्ट का नाम, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है वो इसी शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा हुआ है। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि इस किस्म का देशभक्त, जिसकी इतनी उच्च सोच, इतने दूरदर्शी प्रधानमंत्री जो इस देश को मिले हुए हैं, जिनकी यही सोच रहती है कि मैं देश के लिए क्या करूं। उन शहीदों को, सच कहता हूं, लंबा हो जाता है, लेकिन जो हमारा मान सम्मान बढ़ा है, जो शहीदों का मान सम्मान बढ़ा है, मतलब 14 से लेकर अभी तक जो कुछ हो रहा है, मैं कहता ना भूत हो ना भविष्य थी। ये भूतकाल में हमने देखा नहीं, लेकिन अभी जो हो रहा है, हम धन्यवाद करते हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री का। थैंक यू। मैं मीडिया का भी